नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर, जहां हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के लिए पिछले सालों में हुई लगभग 1500 भर्ती परीक्षाओं के पेपर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड या फिर राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर सवाल का मिलेगा तथ्यात्मक जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। आज जो पेपर आपके लिए लेकर आए हैं ये वनपाल सीधी भर्ती 2020 का पेपर है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया 6 नवंबर 2022 को, और इसके 10 दिन बाद 16 नवंबर 2022 को इसकी प्राइमरी आंसर की जारी हुई थी, और बोर्ड ने अगले महीने 22 दिसंबर को इसकी फाइनल आंसर की जारी की, जिसके अकॉर्डिंग आज हम राजस्थान जीके से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 1, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1985, 1995, 1983 या फिर 1992? इन चारों में से जो ऑप्शन सही है राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना वर्ष के लिए, सही होगा 1985, 1985। अगर आप इन प्रश्नों को खुद से सोल्व करना चाहते हैं, अपना जवाब रखना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करने की ज़रूरत है। वीडियो पॉज करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि इसी वीडियो के जितने भी प्रश्न होंगे वो एज ए क्विज काम करेंगे, और आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है और कौन से टॉपिक में आपको अभी भी लगता है कि कुछ और पढ़ने की और सीखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ कौन से किले को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन ए लोहागढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी रणथंभौर का किला, या ऑप्शन डी तारागढ़? इनमें से जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मेहरानगढ़। अगला प्रश्न संख्या 10, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? इनमें से किस जिले में आना सागर झील है? प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन पे। उदयपुर में तो पिछोला झील है। अगर इस सवाल में आप लोग उदयपुर अपना जवाब दे रहे हो तो वहाँ तो पिछोला झील है, जिसमें टापू है, छोटा बड़ा अलग अलग नाम है ना। इसी झील के आसपास महल बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, लेकिन ये आना सागर झील जो है ये अजमेर में है। अगला प्रश्न संख्या 11, पोमचा क्या है? राजस्थान में पोमचा से क्या आशय है? किसे कहा जाता है पोमचा? वास्तविक रूप से पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार है, जो जिस तरीके से उसको रंगा जाता है, तो ये रंगाई की शैली है, एक ओढ़नी को रंगने का तरीका है ना। वो देखने से ही उसकी पहचान होती है पोमचा। शुभ अवसरों पे ये ज़्यादातर ओढ़ी जाती है। अगला प्रश्न संख्या 13, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई? महाराजा मानसिंह प्रथम जो थे ये मीनाकारी की कला को किस देश से लेके आए थे, किस जगह से लेके आए थे? तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन सही होगा मीनाकारी एक्चुअल में लाहौर की कला है, जिसे राजा मानसिंह जो है वो लेके आए थे। अगला
प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पे, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? प्रश्न संख्या 14, अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? माही मराठा। अगला प्रश्न संख्या 19 आपके स्क्रीन पे, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ी बोली है वो किस जगह पे बोली जाती है? ये राजस्थान के दक्षिणी हिस्से की बोली है वागड़ी जो है, यानी ऑप्शन सी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न संख्या 23, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन सी मेवाड़। अगला प्रश्न संख्या 29 आपके स्क्रीन पे, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? बरड़ किसान आंदोलन जो है ये कहाँ पे हुआ था? मेवाड़ में, बूंदी में, सिरोही में या फिर जयपुर में? ये बूंदी रियासत में हुआ था बरड़ किसान आंदोलन। अगला प्रश्न संख्या 31, 13 ताली नृत्य महिलाएं बैठ करके मंजीरों के साथ करती है इस नृत्य को। प्रश्न संख्या 31 पहचान हो चुकी होगी, जैसे ही मैंने बोला आपको कि महिलाएं बैठ करके इस नृत्य को करती हैं, हाथों में मंजीरें बांधती है ना, और अलग अलग भाव भंगिमाओं द्वारा उन मंजीरों को बजाती हैं। ये रामदेव जी के वहाँ मेला जब लगता है तो उस टाइम ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 32, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? ये भीलवाड़ा में है। पहले तो देवनारायण जी का जो वर्शिप प्लेस है, मुख्य पीठ जो है ये भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा में एक जगह है आसिंद। तो प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब जो होगा वो आसिंद होगा। अगला प्रश्न संख्या 33, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है? ये तारीखें आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल डे जो होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिन, उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको पता है कि किसी भी पेपर में डायरेक्ट तारीखें पूछी जाती हैं तो फिर एक नंबर के लिए बाकी बच्चों से आगे बढ़ने के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात की, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है। मुझे लगता है आप जैसे ही ऑप्शन पढ़ोगे इसमें आपको पता चलेगा। जैसे ये पहले में बोला कि भाखड़ा नांगल ना इन 3 राज्यों की है, तो कुल मिला के ये बात ठीक भी बोल रहा है ना, ये इतनी गलत भी नहीं हुई। चंबल के लिए राजस्थान और एमपी की बोल रहा है, तो ये भी बात बहुत हद तक क्या ठीक ही है, और माही बजाज सागर राजस्थान और गुजरात के है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर ना राजस्थान में एंटर करती है उत्तरी राजस्थान से, तो राजस्थान की तो हुई, बात ही राजस्थान की हो रही है, लेकिन ये बात साथ में बोल रहा है कि ये यूपी के साथ साझे रूप में परियोजना है कोई, क्योंकि उत्तरी राजस्थान से पंजाब और हरियाणा सीमा बनाते हैं। उस तरफ से अगर पानी आएगा इंदिरा गांधी नहर का तो वापस आपको लगता है कि यूपी की तरफ जाएगा, तब भी मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा।
वो बीकानेर से होते हुए जैसलमेर की तरफ पानी जाता है, उसके लिए ये बड़ी परियोजना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो यूपी के साथ तो नहीं है ना। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अगला प्रश्न संख्या 37, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो 10 अलग अलग रीजन बनाए गए हैं ना, उनमें से भरतपुर संभाग इनमें से किस डिवीजन में है? प्रश्न संख्या 37, ऑप्शन ए थर्ड बी, ऑप्शन बी फोर्थ ए, ऑप्शन सी फर्स्ट बी या ऑप्शन डी फोर्थ बी। इसका सही जवाब जो होगा वो थर्ड बी, भरतपुर संभाग जो है, भरतपुर डिवीजन जो है ये थर्ड बी रीजन में रखा गया है। इसके लिए हमारे द्वारा मैप भी बनाए गए हैं, नदियों के अलग अलग प्राकृतिक जितने भी स्रोत हैं, मंदिर, झीलों के, है ना, मेलों के लिए अलग अलग मैप बनाए गए। मैप में आपको जगह दिखाई गई है, वो हम एप्लीकेशन पे आपके लिए अपलोड भी कर देंगे, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अगला प्रश्न संख्या 38, चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तारकशी के लिए चांदी के आभूषणों की तारकशी राजस्थान में कहाँ होती है? इसके अलावा अगर यही सवाल अगर भारत के लिए होता ना तारकशी वाला, तो इसमें उड़ीसा स्टेट की कटक जगह है, वहाँ की ये तारकशी बहुत प्रसिद्ध है। और वहाँ की जब ये तारकशी की बात आती है तो वहाँ की तारकशी को जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे अभी राजस्थान में एक फल मान लो खेजड़ी वृक्ष पे लगता है सांगरी, उसे जीआई टैग मिला है। तो लेकिन ये प्रश्न तारकशी राजस्थान के लिए है, ये किस राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा की है। याद रखिएगा, भारत के लिए पूछा जाएगा तो कटक उड़ीसा वहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का जो पेपर हुआ 6 नवंबर 2022 को, वहाँ से लिए गए हैं। अगर आप पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं विथ सॉल्यूशन, तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक फोल्डर है, वहाँ जाओगे तो सॉलिड पेपर नाम से, सॉलिड पेपर नाम का वो फोल्डर जब आप ओपन करोगे तो जितनी भर्तियां राजस्थान में आज तक हुई हैं, हर भर्ती के नाम से एक अलग फोल्डर जिसमें सारे पेपर, सिर्फ वन टाइम जब आप मेंबरशिप ले लोगे तो आप ज़िंदगी भर पढ़ सकते हो, हज़ारों बार उस पर रिविज़न कर सकते हो जा कर के। तो इससे आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ कदम बाकी लोगों से आगे रहोगे। अगर वीडियो इस तरीके के आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने सुझाव अगर हैं और आपके दिमाग में कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय राजस्थान।